हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पर तरह तरह के लोग उत्तर प्रदेश अनुदेशक शिक्षक भर्ती के बारे में सूचना दे रहे हैं। इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो भर्ती आने वाली है वो लगभग 60,000 की भर्ती है। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और गृह विज्ञान या फिर औद्योगिक से जो भी इंटरमीडिएट किए हुए भी कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बहुत कम वैकेंसी रहेगी। और इसमें आप लोग यह जान लीजिए कि जो भर्ती इस तरीके की आती है उसकी सैलरी मान चलिए सामान्यतः 17,000 से लेकर के 25,000 तक रहती है। जैसे आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती आईटीआई लेवल से की जाती है तो उसमें 17,000 से 25,000 के बीच में, अर्थात 23,500 के लगभग रहती है और कट करके लगभग 18,300 रुपये की मिलती है। इन हैंड सैलरी होती है। और इसमें क्या है कि ये भर्ती जो है जूनियर स्कूलों के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसमें सभी छात्रों को टेक्निकल एजुकेशन शुरुआत से ही दिया जाएगा। तो शुरुआत से ही टेक्निकल एजुकेशन दिए जाने के लिए आप सभी को ये भर्ती करके रखेंगे। इसमें क्या है कि आप यूपी के सारे बच्चे कैंडिडेट से ही फॉर्म भर पाएंगे, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि एज की क्राइटेरिया जो रहेगी 21 साल से लेकर के 40 साल तक रहेगी। बाकी 5 साल तक की छूट जो होती है उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, वो 5 साल की छूट रहेगी इसमें। और दोस्तों, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें आप देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया, वायरमैन हो गया। तो आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं आईटीआई करके बैठे हुए हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, इंटरेस्टेड अगर होंगे तो वो सभी आप फॉर्म भर देंगे। इससे क्या होगा कि आप सभी को आगे की पढ़ाई करने के लिए भी मौका मिल जाएगा, साथ में आपको कुछ न कुछ सैलरी भी गवर्नमेंट देती रहेगी। अब बात आती है कि इसकी वैकेंसी अर्थात फॉर्म कब निकलेगा। तो संभावना यह है कि इसकी वैकेंसी जो है 20 मार्च के बाद कभी भी आ सकती है। आपको हर जिले लेवल पे इसकी वैकेंसी की जाएगी। जिले लेवल पे क्या होगा, इस वैकेंसी का पूर्व सर्वा हेड जो होगा वो जिले का कलेक्टर होगा, डीएम होगा। और जिले स्तर पे कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठित करने के बाद में इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। आप सभी से आवेदन लिया जाएगा। आवेदन लिए जाने के बाद उसमें छटनी की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद ही जो है इसमें ज्वाइनिंग होगा। लेकिन इसमें 2 स्तर बन रहे हैं। एक तो होता है कि सरकारी गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल या फिर जो है एडेड कॉलेज होते हैं। दूसरा जो है प्राइमरी या फिर जो है हमारे जो प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट हाई स्कूल तक के संस्थाएं हैं या फिर प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें जो भी वैकेंसी की जाएगी। तो इसके लिए अभी संशय बना हुआ है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्टर रखे जाएंगे, अनुदेशक रखे जाएंगे, उसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा या फिर नहीं होगा। और गवर्नमेंट में अगर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए वैकेंसी निकल रही है तो इतनी है, तो फिर प्राइवेट में जो वैकेंसी निकालेगी गवर्नमेंट या फिर संस्थान या कॉलेज अपने स्तर से वैकेंसी निकाल पाएंगे। तो ये क्लियर तभी होगा जब आपके पास नोटिफिकेशन विस्तार पूर्वक से आ जाएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए आप सभी को वेट करना होगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप सभी को अभी से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि आप जब वैकेंसी आए तो उसमें जो भी आपके पास अधिकतम क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स हैं उसको लगा करके आप फॉर्म भरें, जिससे कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो सके। और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद ही आप कहीं इंटरव्यू या फिर उसके आगे के प्रोसेस में प्रतिभाग कर पाएंगे। तो यहाँ तक मैं बता दिया हूँ और समझ भी गए होंगे आप सभी कि इसमें वैकेंसी में क्या होने वाला है, क्या हमको करना है।